ऊंचा ऊंचा तो तेरे कद से कोई कद ही नहीं है, ऊंचा तो तेरे कद से कोई कद ही नहीं है, दुनिया में तेरे जद सा कोई जद ही नहीं है। वैसे तो मुअय्यन है समंदर की हदें भी, शब्बीर तेरे सब्र की सरहद ही नहीं है। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा ने मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। और उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन बिरादरे आला हजरत ने यूं फरमाया, बाग़े जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुस्तानार का है दुश्मनाने अहले बैत, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाही अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, बेइजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। सर सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने इज्जो शाने अहले बैत, और ऊंची की खुदा ने इज्जो शाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयत ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुनाते हैं हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। हुजूर शेख तरीक़त शहज़ादे शुएबुल औलिया गुले गुलज़ार क़ादरियत हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा का हाथ चूम लिया, और जब भी मौका मिलता है हाथ चूमता हूँ, चूंकि आप आले रसूल हैं, आप चमने ज़हरा के फूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। किसी ने मुझसे पूछा, ओ जिक्रुल्लाह कादरी सैयद का हाथ क्यों चूमते हो? क्या सैयद के गोश्त को चूमते हो? क्या सैयद की हड्डी को चूमते हो? हाथ चूमने में मकसद क्या है? हाथ चूमने का मकसद क्या है? हाथ चूमने की वजह क्या है? क्या हुजूर सैयद साहब का हाथ बहुत ज्यादा खूबसूरत है इसलिए चूमते हो? खाल को चूमते हो, तुम हड्डी को चूमते हो, गोश्त को चूमते हो, क्या मकसद है? चूमने की वजह क्या है? मैंने जवाब दिया, तवज्जो से सुनना, हम आले रसूल का हाथ चूमते हैं तो गोश्त को नहीं चूमते हैं, हड्डी को नहीं चूमते हैं, निस्बते मुस्तफा को चूमते हैं, निस्बते मुस्तफा को चूमते हैं। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। आवाज निकल कर हवा में फजा में गुम न हो जाए, फैल न जाए, वापसी आनी चाहिए। मिलकर बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैंने जवाब दिया कि हम आले रसूल का हाथ चूमते हैं, दर हकीकत निस्बते मुस्तफा को चूमते हैं, निस्बते रसूल को चूमते हैं, निस्बते मुस्तफा को चूमते हैं। हजरत अली खव्वास फरमाते हैं कि आले रसूल का हम पर ये हक है कि अपनी जान आले रसूल के नाम पे कुर्बान कर दें। सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली खव्वास फरमाते हैं, अरे रुपये देना बड़ी
बड़ी बात नहीं, रकम देना बड़ी बात नहीं, शॉल पेश कर देना ये बड़ी बात नहीं, अगर आपने लिफाफा नजराने का पेश किया ये बहुत बड़ी बात नहीं, आपने खानकाह बनवा दिया, आपने हजरत के मदरसे के लिए चंदा पेश कर दिया, ये आपका ताउन है। हजरत अली खवास फरमाते हैं मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि अपनी जान आले रसूल पर कुर्बान। जवाब दो। हाँ, ए बाबू फिर से एक बार सारे लोग बोलेंगे या हुसैन, खड़े हो जाओ, या हुसैन, 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 या हुसैन। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। तौहीन जो भी करता है आले रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। आले रसूल का मकाम बहुत बुलंद है, आले रसूल का मकाम बहुत बुलंद है, इनकी अज़मत पे मिसाल है। हजरत अली खवास फरमाते हैं आले रसूल की मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि हम अपनी रूहें आले रसूल पे कुर्बान कर दें। इसलिए कि तवज्जो चाहता हूँ, एक जुमला जो पेश करना चाहता हूँ, बंगाल वालों जरा तवज्जो करीब करो तो जुमला समझ जाओगे। हजरत अली खवास फरमाते हैं कि सैयद के जिस्म में जो खून है उस खून को मुस्तफा की निस्बत हासिल है, सैयद के जिस्म पे जो गोश्त है उस गोश्त को भी मुस्तफा की निस्बत हासिल है। लिहाजा जो एहतराम कुल का किया जाएगा वही एहतराम जुज का भी किया जाएगा, यानी मुस्तफा का भी एहतराम होगा और आले मुस्तफा का भी एहतराम। आले मुस्तफा का भी एहतराम होगा, आले मुस्तफा का भी एहतराम होगा, चूंकि मुस्तफा जान रहमत का खून शरीफ आपके जिस्म में सरायत किया हुआ है। सुभान। बैठते थोड़ी देर, बहुत देर नहीं, तकरीर होगी, आप लोग रहेंगे तो मेरी भी तबीयत लगी रहेगी। और थोड़ी देर बैठे बैठे, शायद पहली मुलाकात है क्या, दूसरी, नकीबे जलसा मौलाना वारिस कोलकातवी, नकीबे जलसा हजरत मौलाना वारिस कोलकाता बंगाल। पहली मुलाकात राजमहल झारखंड में हुजूर सैयद वहीदुज्जमा की सरपरस्ती में होने वाली कॉन्फ्रेंस में हुई थी, और दूसरी मुलाकात काजी गराम में हो रही है। सुभान अल्लाह। सब मौजूद हैं, इसलिए मैं भी खुद को तैयार कर रहा हूं। तो आले रसूल से मोहब्बत किया करो। आला हजरत, आला हजरत बहुत अजीम नाम है आला हजरत। उलमा जानते हैं जो आवाम के मसलों को, जो लोग मेरी आवाज महफूज कर रहे हैं ना, ये अलग से जुमला सोशल मीडिया पे डाल देना जो अब पेश करने वाला हूं। तवज्जो चाहूंगा, आला हजरत की शान बहुत बुलंद है। आला हजरत की शायरी समझने के लिए आला हजरत होना जरूरी है। आला हजरत की मोहब्बत लाजवाब है, आला हजरत की तसनीफ लाजवाब है, आला हजरत की तकरीर लाजवाब है, आला हजरत के शागिर्द लाजवाब है, आला हजरत की शान तजदीद लाजवाब है, आला हजरत की मोहब्बत लाजवाब है, आला हजरत का इश्क रसूल लाजवाब है। तवज्जो चाहूंगा, आवाम के मसालों को जो हल करे उसे हजरत कहते हैं। आवाम के मसालों को जो हल करे उसे हजरत कहते हैं, और उलमा के मुफ्तियों के मसालों को जो हल करे उसे आला हजरत कहते हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रसा मुसल्लम, जिस समता गए हो सिक्के बिठा दिए।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आला हजरत तशरीफ में मसरूफ थे कि अचानक गली में एक आवाज बुलंद हुई, दिलवाओ सैयद को। आवाज क्या थी? दिलवाओ सैयद को, दिलवाओ सैयद को। ये कान में आवाज पहुंची, आला हजरत बेकरार हो गए, खड़े हो गए, बाहर आ गए। जिसने आवाज लगाई थी दिलवाओ सैयद को, आला हजरत ने उन्हें अपनी क़यामगाह तक ले जाकर बिठाया मोहब्बत से, और जो कुछ आपके पास था वो सब कुछ सैयद साहब को दे दिया। जो कुछ था आला हजरत ने सब दे दिया और कहने लगे सैयद साहब किबला ये सारी रकम आपकी है, कबूल फरमा लें। लेकिन सैयद तो सैयद है ना। सैयद साहब ने मुख्तसर सी रकम रख ली, बाकी वापस कर दी। कहने लगे मेरी जरूरत बस इसी रकम से पूरी हो जाएगी। इमाम अहले सुन्नत ने खातिम को बुलवा कर फरमाया कि आइंदा सैयद साहब जब यहाँ तशरीफ लाएं तो इससे पहले के आवाज लगाएं, सैयद साहब की जरूरत पूरी कर दिया करो। सैयद साहब आवाज लगाएं, मैं मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है कि सैयद साहब आवाज लगाएं, मेरे पास जो कुछ है सैयद साहब के नाना की अता है, मेरे पास जो कुछ है सैयद साहब के नाना की चश्मे इनायत से है। ये तशरीफ मुस्तफा के सदक़े में, ये तकरीर मुस्तफा के सदक़े में, ये तबलीग मुस्तफा के सदक़े में, ये कंजुल ईमान मुस्तफा के सदक़े में, फतवा रज़विया मुस्तफा के सदक़े में, अद-दौलतुल मक्किया मुस्तफा के सदक़े में, इमाम अहले सुन्नत फरमाते अल-अमन वल औला मुस्तफा के सदक़े में, शम्सो कमर मुस्तफा के सदक़े में, बरगो समर मुस्तफा के सदक़े में, खुशकोतर मुस्तफा के सदक़े में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदक़े में, शम्सो कमर मुस्तफा के सदक़े में, बरगो समर मुस्तफा के सदक़े में, हैवानात नबातात जमातात कुल कायनात मुस्तफा के सदक़े में। तभी तो इमाम अहमद रज़ा लिखता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शुएबुल औलिया, अज़मते औलादे रसूल कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया सैयद साहब जब तशरीफ लाएं तो इससे पहले के आवाज लगाएं, जो कुछ मौजूद हो सैयद साहब की खिदमत में पेश कर दिया करो। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज, हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज बादशाह वक्त, उमर इब्ने अब्दुल अजीज के पास किसी जरूरत के तहत एक सैयद साहब तशरीफ ले आए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की नजर पड़ी तो उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने खड़े होकर इस्तकबाल किया और कहा सैयद साहब किबला अगर कोई जरूरत हो तो आप मेरे पास ना आया करें, बल्कि मुझे अपने पास बुला लिया करें, मुझे अपने पास बुला लिया करें। मैं तो आपके नाना का गुलाम हूं, मुझे अपने पास बुला लिया करें या खत लिख दिया करें, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। आप सामने तशरीफ ले आते हैं, मुझे हया आती है, मुझे हया आती है, जरूरत पूरी कर दी गई। सैयद साहब तशरीफ ले गए। अब मैं इस रवायत के तनाजुर में अर्ज करूंगा कि हुजूर शुएबुल औलिया ने या हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मान ने अपने नाना के नक्शे कदम पे चलकर काजी ग्राम में, झारखंड में और बंगाल के दीगर कस्बों में जो मस्जिदें
बनवाई हैं, जो मदरसे बनवाए हैं, जो इजलास किए हैं और जो दीन की तबलीग फरमाई है, हुजूर शुएबुल औलिया ने आपने जितना दिया होगा कहीं उससे ज्यादा काम हुजूर शुएबुल औलिया ने कर दिया है। मुझे कह लेने दो, आज काजी कराम में ये जो नूर नजर आ रहा है हुजूर शुएबुल औलिया की अता है। आज काजी कराम में जो या हुसैन का नारा बुलंद हो रहा है ये शुएबुल औलिया का फैजान है। आज काजी कराम में जो सर पे टोपी है और चेहरे पे सुन्नत रसूल है हुजूर शुएबुल औलिया की तबलीग का असर है। मुझे कहने दो, ये वो जात है कि आपकी ये पहचान हमेशा रही, खुद नहीं खाते हैं औरों को खिला देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। या हुसैन, उठा लो हाथों को, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, आले रसूल का दामन। खुद नहीं खाते हैं औरों को खिला देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह ताला आपका साया मुरीदों पर, मुतक़िदीन पर, मुतवस्सिलीन पर, मुहिब्बीन पर तादेर सलामत रखे। आप सलामत रहे क़यामत तक, और क़यामत न हो क़यामत तक। सुभान अल्लाह। तो तबीयत लग रही है, आले रसूल का चेहरा मोहब्बत से देखो। मौका मिले तो हाथ चूम लिया करो, मौका मिले तो कदम चूम लिया करो। आले रसूल की निस्बत की अजीम निस्बत है। काजी कराम वालों, आती हैं कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियाँ बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। अब हजरत की जियारत करो और मेरी तकरीर थोड़ी देर मोहब्बत से समाअत करो। बड़ी प्यारी हदीस शरीफ पेश की है मैंने खुतबा शरीफ के साथ। मक्किया का, मदनिया का, नूरुन अला नूर। प्यारे हुजूर ने फरमाया, नबी पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक ने फरमाया, मम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माता मोमिना जो आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ मरेगा वो खुशनसीब मोमिन होकर मरेगा। ओ काजी कराम वालों, ओ बंगाल वालों, लोग रोज पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं और इंतकाल भी लोगों का हो रहा है। कभी ट्रेन हादसे में इंतकाल हो रहा, कभी प्लेन क्रैश हो जाए इंतकाल हो रहा, कभी सुनामी लहर में लोगों का इंतकाल हो गया। अभी अभी जलजला आया था बर्मा में, थाईलैंड में, और बेशुमार लोग मर गए। शहर जमी बोस हो गया, शहर जमी बोस हो गया। हमें ये मालूम है थाईलैंड वो जगह है कि गुनाहों का बाजार वहाँ खूब गर्म था, गर्म रहता था और वो गुनाहों का अड्डा था। मुझे ये भी मालूम है कि बर्मा में चंद सालों पहले जुल्मों सितम का पहाड़ तोड़ा गया और मजालिम की इंतहा कर दी गई। मुसलमानों को मारा गया, काटा गया, जलाया गया, मुसलमानों को वतन छोड़ने पे मजबूर किया गया, मजालिम की इंतहा कर दी गई। लेकिन कुरान पाक की ये आयत मेरे सामने आई, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जुल्म करने वाले जालिमों ने जुल्म तो किया था, लेकिन अभी चंद दिनों पहले जो बर्मा में भी जलजले आए, जलजले पूरा शहर जमी बोस हो गया। लोग जिंदगी की तलाश में दर बदर भागते हुए नजर आए, जिंदगी की तलाश में शहर छोड़कर जंगल की राह इख्तियार करते हुए नजर आए और उनकी जिंदगी दुश्वार हो गई। पता ये चला कि बेशक रब की पकड़ बहुत सख्त है। मौत तो आएगी, हर हाल में आएगी, लेकिन मरने वाला मर गया, ईमान की हालत में मरा या ईमान की हालत में न मरा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो हदीस पढ़ी है मैंने उसका मफहूम ये है कि आले रसूल से अगर मोहब्बत करोगे तो ईमान के साथ मरोगे।
इनाम ईमान की जमानत है, आले रसूल की मोहब्बत ईमान की जमानत है। तो मोहब्बत करते हैं सारे लोग आले रसूल से, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। और आगे फरमाया प्यारे आका ने, मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा। आले रसूल से जो मोहब्बत करेगा ऐसा खुश नसीब शहीद होकर मरेगा। शहादत की मौत की तमन्ना सब करते, शहादत की मौत बेमिसाल मौत है, शहादत की मौत की तमन्ना सब करते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, हमें ये मौका अता फरमाया गया कि आले रसूल से अगर मोहब्बत करोगे तो शहीद होकर मरोगे। हर मुहिब्बे आले रसूल, हर वो शख्स जो आले रसूल से मोहब्बत करता है, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। आप हजरात भी हिस्सा ले लें, बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जन्नती हजरात बैठे हुए हैं, नूरानी चेहरे हैं। अल्लाह ताला आप सबको मैदान महशर में प्यारे मुस्तफ़ा की शफाअत अता फरमाए। आती हैं कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियां बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। आगे फरमाया आका ने, प्यारी माँ बहनों बेटियों तुम भी गौर से सुनो। मम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता अला अहली सुन्नह वल जमाअह। जो आले रसूल से मोहब्बत करता वह मरेगा, वह अहले सुन्नत वल जमाअत अकीदे पे मरेगा। वमम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालल्लाहु कब्रहु मज़ार लिमलाइकति रहमा। जो आले रसूल से मोहब्बत करेगा वो खुश नसीब जब दुनिया से रुखसत हो जाएगा तो उसकी कब्र पे सुबह शाम रहमत के फरिश्ते आया करेंगे। मम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरहु मलकुल मौती बिल जन्नह। जो आले रसूल से मोहब्बत करेगा वो खुश नसीब जब दुनिया से जा रहा होगा तो फरिश्ते बशारत देंगे, खुशखबरी सुनाएंगे, मुबारक हो कि तू मोहब्बते आले रसूल की वजह से मरने के बाद जन्नत में जाने वाला है। हाथों को उठाकर आले रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, आले रसूल का दामन, हुजूर शुएबुल औलिया का दामन, हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा का दामन। अल्लाह ताला इसी मोहब्बत के साथ हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमें प्यारे नबी से मोहब्बत है और प्यारे नबी से जिन जिन अशिया को निस्बत हो गई है उन तमाम अशिया से मोहब्बत है। और मोहब्बत का ये तकाजा भी है, मोहब्बत का ये तकाजा भी है कि महबूब को जिन जिन लोगों से निस्बत है उन तमाम से मोहब्बत की जाए। और ये मोहब्बत जब होती है ना नौजवानों, तुम्हें मालूम है, तो महबूब के मकान से भी मोहब्बत हो जाती है, महबूब के मोहल्ले से भी मोहब्बत हो जाती है, महबूब की गलियों से भी मोहब्बत हो जाती है, महबूब के लिबास से भी मोहब्बत हो जाती है, महबूब के जो दुश्मन है उससे दुश्मनी हो जाती है और महबूब से जो मोहब्बत करने वाले हैं उससे मोहब्बत हो जाती है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब दुनियावी मोहब्बत का ये आलम है तो जिन्हें क्या कहना। हम सुन्नियों को प्यारे मुस्तफा से मोहब्बत है, हम सुन्नियों को प्यारे मुस्तफा से मोहब्बत है, हम सुन्नियों को प्यारे मुस्तफा से मोहब्बत है। और मुस्तफा से सैयद को निस्बत हासिल है, मुस्तफा की निस्बत सैयद को मिल गई है तो हमें मुस्तफा से भी मोहब्बत है और आले रसूल से भी मोहब्बत है।
तो उसको पलट दीजिए। नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। सारे लोग बोले नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। वो राज़दार खफी जली है जिधर भी देखो अली अली है, गवाह मदीने की हर गली है जिधर भी देखो अली अली है। और चार मिसरे में तरन्नुम में पेश करना चाहता हूं कि सरवरे अंबिया से कह दूंगा, सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। मुश्किलों सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। वो मुश्किल कुशा मेरी बेटियों बहनों तवज्जो से सुनना, वो अली जिनका नारा लग रहा है नगर नगर गली गली अली 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 अली। हजरत अली का जिक्र करना भी इबादत है, हजरत अली का जिक्र करना भी इबादत है। वो अली वलियों के वली, प्यारे अली के जिनके बारे में फरमाए नबी अना दारुल हिकमती वालियुम बाबूहा, मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दरवाजा। वो अली जिनके बारे में आका फरमाते अना अना मदीनतुल इल्मी वालियुम बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अब देखो देखो उलमा भी तवज्जो फरमा दे। अब यहाँ पे मैं क्या पेश करने लगा हूं। जब प्यारे नबी के इल्मे गैब पर कुछ मुनाफिकों ने एतराज किया, हजरत अली को जला लाया, मस्जिद नबवी के मेंबर पे खड़े होकर फरमाया सलूनी माशितुम, मेरे नबी के इल्म के बारे में जो मशकूक हैं वो मुझसे जो कुछ पूछना चाहता है पूछ ले। सलूनी माशितुम, जो कुछ चाहते हो अली से पूछ लो, जो कुछ चाहते हो अली से पूछ लो, जो कुछ चाहते हो अली से पूछ लो। हजरत अली ने फरमाया जमीन के बारे में अली से पूछ लो, आसमान के बारे में अली से पूछ लो, फर्श के बारे में अली से पूछो, अर्श के बारे में अली से पूछो, जिब्राइल के बारे में अली से पूछो, इसराफील के बारे में पूछो, इजराइल के बारे में पूछो, मीकाईल के बारे में पूछो, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमानों के बारे में अली से पूछो, सिदरतुल मुंतहा के बारे में अली से पूछो, बैतुल मामूर के बारे में अली से पूछो, अर्शे इलाही के बारे में अली से पूछो, 18,000 मखलूकात के बारे में अली से पूछो, इंजील के बारे में चाहो पूछो, ज़बूर के बारे में चाहो पूछो। तुम्हें अगर पूछनी है कुरान के बारे में चाहो, इंजील के बारे में पूछो, तौरात के बारे में चाहो पूछो, हजरत ईसा के बारे में चाहो अली से पूछो, हजरत मूसा के बारे में अली से पूछो, हजरत आदम के बारे में अली से पूछो, हजरत शीश के बारे में अली से पूछो, हजरत इब्राहिम और इस्माइल के बारे में अली से पूछो, हजरत सुलेमान के बारे में, हजरत इद्रीस, हजरत हारून, हजरत शुएब, हजरत सालेह, हजरत हूद, हजरत लूत, हजरत सुलेमान, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ के बारे में जाओ अली से पूछो। फरमाया सलूनी माशितुम, जो कुछ चाहते हो अली से पूछो, जो कुछ चाहते हो अली से पूछो। फजा जिब्राइल फी सूरति रजुल, तो उसी महफिल में ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन आ गए। एक आदमी की शक्ल सूरत में आ गए।
मतलब लिबासे बशरी में आ गए, बैठ गए। उन्हें सबने देखा लेकिन पहचाना नहीं, पहचाना नहीं। और उन्होंने ही पूछा हज़रत अली से, ओ अलिया फरमाते जो कुछ चाहते मुझसे पूछ लो। तो बताइए इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? अरे भाई मुस्कुराओ मुस्कुराओ, मुस्कुराने का मौसम है, बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगे बताइए इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? हजरत अली ने निगाहे बलायत उठाई, निगाहे बलायत उठाई तो सिदरतुल मुंतहा भी देख लिया, जिब्राइल न दिखे। मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में, ये निगाहे बलायत की करामत है कि हजरत अली ने देख लिया, जिब्राइल न दिखे। तवज्जो चाहूंगा, छठे, सातवें, पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले आसमानों में देख लिया, जिब्राइल न दिखे। मक्के की गलियों को देख लिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुल्क शाम के कूचा बाजार को देख लिया, यमन को देख लिया, दमिश्क को देख लिया, लेकिन जिब्राइल न दिखे। हर तरफ हजरत अली ने देख लिया, जिब्राइल न दिखे। तो मुस्कुरा कर फरमाया मशरिक में जिब्राइल नहीं है, मगरिब में जिब्राइल नहीं है, शिमालो जुनूब में जिब्राइल नहीं है, सिदरतुल मुंतहा पे जिब्राइल नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप ही जिब्राइल हैं, आप ही जिब्राइल हैं। और मुझसे सवाल कर रहे हैं। जिब्राइल अमीन ने खड़े होकर कहा, आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी वालियुम बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूँ, अली शहर इल्म का दरवाजा है। ओ लोगों, जब अली के इल्म का ये आलम है तो नबी के इल्म का आलम क्या होगा? जब अली की निगाहे वलायत का ये आलम है तो नबी की निगाहे नबूवत का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तवज्जो है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तवज्जो हटेगी और आप हटेंगे तो मैं भी हटूंगा। नसीहत साहब जो कमेटी के सेक्रेटरी है, रियाजुल हैं, और रकीबुल साहब कौन है, अब्दुल रहमान साहब हैं, आरो है, आरो क्या नाम बताया था तुमने खाना खिलाते हुए? आरुल, आरुल। अब आरू की जबान का लफ्ज है मुझे पता। बहरहाल बहुत अच्छा अखलाक है, नौजवान उलमा से मोहब्बत करता है। इस नौजवान ने और दीगर नौजवानों ने फरमाइश की कि तकरीर शहादत पे होनी चाहिए, इमाम हुसैन का बयान होना चाहिए। और इन्होंने बताया, सबने बताया कि माँ बहनों की, औरतों की भी ख्वाहिश है कि शहादत का बयान सुनाया जाए। और इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए माँ बहनों ने भी फरमाइश की कि जिक्रुल्लाह को बुलाना है, करबला का बयान सुनना है। ये मोहब्बत है माँ बहनों की, नौजवानों की। और हुक्म था हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा का कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वादे के मुताबिक हाजिर हो गया। तो इंशाअल्लाह ताला फरमाइश